तो चटपटे पकवान में आज आप लोगों से ऐसी ज़बरदस्त टेस्टी और जायकेदार चना दाल तड़का की रेसिपी शेयर करूंगी ना, जिसके जायके का कोई मुकाबला ही नहीं है। यकीन करें, चिकन मटन को टक्कर देने वाली है ये दाल तड़का की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो दाल तड़का तो हर घर में ही बनाई जाती है, मगर आज जो रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी वो आपको ऐसी पसंद आएगी कि आप होटल ढाबा रेस्टोरेंट भूल जाएंगे। दाल हमेशा ऐसे ही बनाएंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये टेस्टी दाल तड़का बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो ज़बरदस्त टेस्टी ढाबा स्टाइल दाल तड़का बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने प्रेशर कुकर नहीं है तो पतीली ले लें। इसमें डालूंगी मैं 1 पाव के करीब चना दाल। अच्छा, चना दाल को मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया। अब देखिए ये काफ़ी हद तक नरम पड़ चुकी है। दाल को भिगोया लाजमी करें, क्योंकि इससे फिर दाल जल्दी से गल कर तैयार हो जाती है। चलें जी, अब दाल में डाल देते हैं पानी। तो मैं तकरीबन 3 कप के बराबर पानी डाल रही हूँ। बस पानी इतना ही डाल दें कि दाल अच्छे तरीके से इसमें डूब जाए, गल जाए। हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर दें और तकरीबन 1/4 टीस्पून हल्दी भी डाल दें। दाल में अच्छा कलर आएगा। तो बस अब कुछ भी नहीं करना, सिंपली इस दाल को हमने बॉयल कर लेना है। तो मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, दाल में इतना ही पानी डालेंगे दाल इसमें गल जाए। दाल भीगी हुई है तो प्रेशर कुकर में जल्दी से गल जाएगी। तो मैं सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए ही दाल को मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाऊंगी। तकरीबन 12 मिनट ही गुजरे थे कि मैंने प्रेशर कुकर का सारा प्रेशर निकाल दिया है। तो दाल में जो मैंने पानी डाला था तकरीबन ड्राई ही होने वाला था। पहले दाल को चेक कर लेते हैं। अच्छा, तड़का दाल के लिए जो हमें दाल चाहिए ना, वो साबित ही चाहिए, यानी कि इसका दाना तो गल जाना चाहिए मगर इसकी शेप बरकरार रहनी चाहिए। दाल की शेप नहीं ख़राब होनी चाहिए। चलें जी, दाल को तो रख देते हैं एक साइड पर और अब एक कढ़ाई ले लें। कढ़ाई में डालूंगी 4 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म होगा डाल देंगे इसमें प्याज। तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिन्हें मैंने मोटा मोटा सा चॉप करके डाला है। बस जी, मिक्स कर लेते हैं प्याज को। और अब दाल को खुशबूदार बनाने के लिए और एकदम ढाबा स्टाइल बनाने के लिए डालूंगी इसमें कुछ मसाले। सबसे पहले तो ज़ीरा डाल रही हूँ, हाफ़ टी स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा। 2 छोटे टुकड़े हैं दालचीनी के। एक छोटे साइज़ का तेज़ पत्ता डाल दिया है मैंने और 3 अदद लौंग। बस जी, यही गरम मसाले डलने थे और दाल को इतनी खुशबूदार बनकर तैयार होगी ना, यकीन करें जब आप खाएंगे तभी आपको अंदाज़ा होगा। तो बस इन गरम मसालों के साथ प्याज को फ्राई कर लें, इतना कि इसके किनारे हल्के हल्के से आपको गोल्डन नज़र आने लगें। जैसे ही प्याज हल्का सा कलर पकड़ लेगा डाल देंगे इसमें हरी मिर्चें। तो ये 2 अदद हरी मिर्चें हैं जिन्हें मैंने मोटा मोटा सा काट कर डाल दिया है। 1 टेबल स्पून भरकर इसमें फ्रेश कुटा हुआ अदरक लहसुन भी डालूंगी। फ्रेश अदरक लहसुन डालेंगे तो खुशबू मज़ीद बढ़ जाएगी, दाल का फ्लेवर उभर कर बाहर आएगा। तो जब भी आप दाल बनाएं ना, फ्रेश अदरक लहसुन डाला करें, ये ख़ास टिप है। अच्छा, अदरक लहसुन को कोई कलर नहीं देंगे, बस 20 से 30 सेकंड के लिए ही भून लेंगे। अच्छी सी खुशबू आने लगे तब आप इसमें डाल दें टमाटर। अच्छा, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, अच्छे लाल वाले मैंने टमाटर लिए हैं ताकि दाल का कलर खूबसूरत आए। टमाटर के छिलके रिमूव कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप टमाटर की प्यूरी बनाकर भी डाल सकते हैं। अब टमाटर डाल दिए हैं तो इसके साथ मसाले भी डाल देंगे, जिससे टमाटर गलकर सॉफ्ट हो जाएंगे, मसाले भी भुन जाएंगे। तो सबसे पहले तो डाल रही हूँ मैं कसूरी मेथी 1 टीस्पून। इससे बिल्कुल ढाबा स्टाइल जैसे दाल बनाते हैं ना, वैसी ही खुशबू आएगी। तो कसूरी मेथी लाजमी डालें। हाफ़ टी स्पून नमक डाल रही हूँ। दाल को बॉयल करते वक्त भी मैंने नमक डाला था, इस बात का ध्यान रखें। चलें जी, इसके बाद आ जाती है कुटा पिसा धनिया, हाफ़ टेबल स्पून शामिल कर देंगे और डालेंगे इसमें लाल मिर्च का पाउडर तकरीबन हाफ़ टी स्पून। पिसे हुए ज़ीरे का इस्तेमाल करूँगी इसमें हाफ़ टी स्पून के बराबर। और बस सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, मगर पहले थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, 1 से 2 घूंट। जिससे क्या होगा, मसाला भूनने में आसानी रहेगी, ये नीचे नहीं चिपकेगा और मसाले जलेंगे नहीं। तो बस थोड़ा सा ही मैंने पानी ऐड कर दिया है ताकि टमाटर जल्दी से गल कर सॉफ्ट हो जाएँ। अब देखें, यहाँ पर मैं डालने लगी हूँ पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून शामिल कर देंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब हमने टमाटर को गलाना है, सॉफ्ट करना है। तो मैंने लकड़ी की डोई उठा ली है, मैं तो इसे डोई कहती हूँ। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इससे क्या होगा, टमाटर जल्दी से मैश हो जाएंगे।
तो किसी भी खाने को अगर जायकेदार बनाना चाहते हैं तो उसकी भुनाई करना तो बहुत ही ज़रूरी है, और मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करने वाली हूँ। इस मसाले को मैं 5 से 6 मिनट के लिए भून लूँगी ताकि ऑयल ऊपर आ जाए, टमाटर बिल्कुल मैश हो जाएं। तो जैसे ही मसाला भुन गया, डाल देंगे इसमें उबली हुई दाल। अच्छा, दाल के साथ अगर थोड़ा बहुत पानी मौजूद है तो वो भी साथ ही शामिल कर दें, इससे दाल का जायका और बढ़ जाएगा। मिक्स कर लेते हैं दाल को मसाले में। अब आप लोग चेक करें, दाल अलहदा है, टमाटर प्याज भी आपको साबित नज़र आ रहे हैं और पानी भी तैरता हुआ नज़र आ रहा है। तो मैं क्या करूँगी, कवर लगाकर इस दाल को बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि सारी चीज़ें वेल कंबाइन हो जाएं। तो बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे 10 मिनट के लिए मैंने दाल को पकने के लिए छोड़ दिया। अब आप लोग चेक करें, शोरबा गाढ़ा हो चुका है ना, और दाल कैसे घुटी घुटी सी नज़र आ रही है। शोरबा अलहदा, पानी अलहदा आपको तैरता नज़र नहीं आएगा। बस जी यही स्टेज है कि अब दाल की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया जाए और बनाया जाए इसका मज़ेदार सा तड़का। तो दाल को ज़बरदस्त सा तड़का लगाने के लिए मैं तो देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून। आप घी ले सकते हैं, ऑयल ले सकते हैं, बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, मैंने देसी घी डाल दिया है। अब इसमें डालूँगी मैं साबित सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ। इसके साथ ही गोल लाल मिर्चें होती हैं ना, जिससे दाल और कढ़ी को भिगार लगाया जाता है, बस वही शामिल कर देंगे 4 से 5 अदद। बस अब कुछ भी नहीं करना, ज़ीरे को हल्का सा घी में कड़कड़ा लें ताकि इसका फ्लेवर अच्छा आए। जैसे ही ज़ीरा हल्का सा भुनने लगेगा, दाल को अच्छा कलर देने के लिए मैं कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल करूँगी। अगर आप लोगों के पास है तो लाजमी डालें। कश्मीरी लाल मिर्च डालने से दाल की लुक ही चेंज हो जाएगी और बिल्कुल ढाबा स्टाइल नज़र आएगी। तो कश्मीरी लाल मिर्च को ज़्यादा नहीं पकाना, बस डालें, मिक्स करें और तड़का लगा दें। तो ये देखें जी, लग रही है ना टेस्टी। ये जायकेदार दाल एक दफ़ा बना लें, यकीन करें आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। आखिर में डालेंगे ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और दाल को मिक्स कर लेंगे तड़के में। तो माशाल्लाह से ज़रा चेक करें, एकदम दानेदार दाल बनकर तैयार हुई है और माशाल्लाह से ये इतनी टेस्टी है कि आप इसे चम्मच से ही खा जाएंगे। उबले हुए चावल के साथ, पराठे के साथ या फिर तंदूर की रोटी के साथ सर्व करें तो मैं आपको गारंटी देती हूँ आप उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। तो चना दाल तड़का की ये रेसिपी अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।